स्टूडेंट्स, आज हम फिर से फाइंड करेंगे वेट ऑन मून एंड वेट ऑन अर्थ, और ये दोनों चीजों का हम रेशियो फाइंड करेंगे। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये वाला जो चैप्टर है ग्रेविटेशनल फोर्स वाला, इसमें बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशंस है। तो हो सकता है आपको सेम सम 2 बार करना पड़ा, 4 बार करना पड़ा। विदाउट गेटिंग इरिटेटेड, बहुत ही पेशेंस के साथ आप ये कैलकुलेशंस को एंजॉय कीजिए, और एंजॉय करते करते कीजिए। यूजिंग अ कैलकुलेटर इज नॉट अ सॉल्यूशन। मजा आने लगेगा आपको जब आपको ये कैलकुलेशंस आने लगेंगे। सो मैथ्स इज अ गुड वे टू एंगेज योरसेल्फ. Please do that. Okay, let us start now. So what we are studying today is, हम लोग फाइंड करेंगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, और फिर उसका रेशियो निकालेंगे। तो जब आपको किसी भी चीज का वेट फाइंड करना है, वेट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे। लेट अस से दिस इज फॉर मून। ठीक है, ऐसा ही कैलकुलेशन फिर अर्थ के लिए भी करेंगे। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी इज, फॉर्मूला इज mass of the two bodies, then you have to add gravitational acceleration, sorry, not gravitational acceleration, universal gravitational constant divided by the square of the distance between them। और यहाँ पे हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं फोर्स। थोड़ा सा और ध्यान रखिए कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू डू। सपोज ये एक मून है और ये एक ऑब्जेक्ट है। हमको फाइंड करना है कि मून पे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वेट कितना है। वेट कितना है मतलब वी हैव टू फाइंड आउट कि वेट क्यों होता है, क्योंकि उसकी ग्रेविटी उसको पुल कर रही है। तो अब यहाँ पे कैपिटल एम क्या हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा मास ऑफ द मून। स्मॉल एम क्या हो जाएगा, स्मॉल एम हो जाएगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और डी स्क्वायर क्या होना चाहिए, एक्चुअली इट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मून। तो इसको मैं ऐसे दिखा सकती हूँ, ऑब्जेक्ट और मून के बीच का डिस्टेंस मतलब इतना। ठीक है, बट अगर आप मून देखो तो इट इज सच अ बिग सेलेस्टियल बॉडी। तो मून का डायामीटर इतना बड़ा है कि ऑब्जेक्ट का डायामीटर और ये डिस्टेंस इतना, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो d की जगह हम सिर्फ यही लिखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू इग्नोर दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो अब ये डिस्टेंस को अगर इग्नोर कर लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अभी हम मून पे फाइंड कर रहे हैं, बाद में हम अर्थ पे फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ कुछ चीजें कॉमन रहेंगी। कौन सी चीजें कॉमन रहेंगी, जी कॉमन रहेगा, स्मॉल एम भी कॉमन रहेगा, क्योंकि हम सेम ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पे भी फाइंड करने वाले हैं। तो ये चीजों की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे बिकॉज ये कॉमन रहने वाली है, और जब हम रेशियो निकालेंगे तो ये सिंप्लीफिकेशन में कट हो जाएगा। तो अभी हमने क्या डालना है इसमें, कौन सी वैल्यूज हमको सब्स्टिट्यूट करनी है, वी नीड टू सब्स्टिट्यूट कैपिटल एम। कैपिटल एम मतलब हमको मास ऑफ द मून सब्स्टिट्यूट करना है। व्हाट इज द मास ऑफ मून बताइए तीर्थ। तीर्थ, व्हाट इज मास ऑफ मून। यहाँ पे हम लिखेंगे मास ऑफ मून। कितना लिखेंगे मास ऑफ मून, बताओ तीर्थ। मास ऑफ मून की वैल्यू कितनी है, इट इज 7.36 इंटू 10⁻10। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल एम, और 22। फिर मल्टीप्लाई करेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लेकिन हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इसको ये कैंसिल हो जानी है। तो इसको डिवाइड करेंगे डी स्क्वायर से। तो यहाँ पे डी हम क्या लेने वाले हैं, डी हम लेने वाले हैं रेडियस ऑफ मून। वैल्यू बताइए रेडियस ऑफ मून की, इट्स 7 point 1.74। हाँ बोलिए।
1.74 ठीक है, इसको दो into बार 10 raised to करेंगे, करेक्ट, इंटू 10⁻⁶, और क्योंकि स्क्वायर है इसको हम दो बार लिखेंगे। ओके, अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पावर्स हैं इनको हम कर लेते हैं। सो 7, अच्छा ये 10⁻10 नहीं है, ये 10⁻22 है। 22 है। करेक्ट, सो दिस इज 10⁻22। ठीक है, तो अब ये 6 + 6 हो गया 12, और 22 में से 12 को हम माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10। तो 10⁻10 हो गया। अब इसको रख दो, 7.36 डिवाइडेड बाय 1.74 इंटू 1/1.74 into 10⁻10 and into capital G and small m। ठीक है, अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज 736/174, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, तो हम डेसिमल को इग्नोर कर सकते हैं। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 10/1.74। इससे क्या हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करना आसान हो जाएगा, या तो वो भी मत करो, एक काम करो, इसको 1 ऐसे ही रहने दो, 1/1.74 ही रहने दो। सो दिस इज 1/1.74 इंटू 10⁻10 कैपिटल G एंड स्मॉल m। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे, इसको आप मैन्युअली डिवाइड कर सकते हैं, 736 डिवाइडेड बाय 174, क्या आंसर आएगा, you will get 4.23। 1 को जब डिवाइड करोगे 1.74 से तो आपका आंसर आ जाएगा 0.57 इंटू 10⁻10 कैपिटल G स्मॉल m। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4.23 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.57 से, आंसर आएगा आपका 2.41। ठीक है, तो 2.41 इंटू 10⁻10 कैपिटल G स्मॉल m ऐसे ही रहने देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे द सेम वैल्यू ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर अर्थ। कैसे करेंगे देखते हैं। सो यहाँ पे लेट मी राइट अर्थ, दूसरा कलर कोड ले लेते हैं अर्थ के लिए, मे बी ब्लू, द प्लैनेट लुक्स ब्लू बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल M क्या है, कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m क्या हो जाएगा, स्मॉल m हो जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो डी स्क्वायर है, अब देखो सेम जैसे हमने मून में लॉजिक अप्लाई किया था, सेम तरह का लॉजिक मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। सो इफ दिस इज माय अर्थ, ओके, इट्स अ बिग planet, and then there is an object here on the surface of earth जिसका वेट हम फाइंड कर रहे हैं। तो वो जो ऑब्जेक्ट का डायामीटर है प्लस अर्थ का डायामीटर है, उन दोनों को मुझे ऐड करना चाहिए इस तरह से। सो आई शुड बी डूइंग इट लाइक दिस, पर यहाँ पे मैं कंसिडर कर रही हूँ सिर्फ रेडियस ऑफ द अर्थ। क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा, सो फॉर डी आई एम जस्ट टेकिंग रेडियस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे मैं कुछ इग्नोर कर रही हूँ, क्या इग्नोर कर रही हूँ मैं ये इतना पोर्शन इग्नोर कर रही हूँ। पर देखो इतने बड़े रेडियस के सामने, इतने बड़े रेडियस, आई शुड डू इट नाइसली, ओके, इतने बड़े रेडियस के सामने ये जो है ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो इसको इग्नोर किया जा सकता है। तो इंस्टेड ऑफ द एंटायर थिंग आई एम ओनली टेकिंग दिस वैल्यू, दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ। चलो रेडियस ऑफ द अर्थ लेंगे, लेट अस पुट द वैल्यूज हियर।
कैपिटल जी को ऐसे ही छोड़ देंगे, आई एम नॉट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू। स्मॉल एम को भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि ये दोनों चीजें यहाँ पे कॉमन है। मास ऑफ द अर्थ लिखेंगे, कितना है मास ऑफ द अर्थ? व्हाट्स द वैल्यू फॉर मास ऑफ अर्थ? 5.98 into 10 raised to 24. Okay, it is 5.98 into 10 raised to 24. Fine. अब इसको हम डिवाइड करेंगे। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है? 6.37 into 10 raised to 6. ओके, इसको दो बार लिखेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है। सो 6.37 इंटू 10 रेज टू 6। अब यहाँ पे देखो 6 और 6 है 12, तो 24 माइनस 12 हो गया 12, तो 10 रेज टू 12 हो गया। बाकी का सिंप्लीफाई करते हैं। कैपिटल जी स्मॉल एम इंटू ये 5.98 और 6.37, डेसिमल इग्नोर कर सकती हूं मैं। So this becomes 598637। इसको लिखूंगी मैं 1 डिवाइडेड बाय 6.37, और ये सारे 10 के जो पावर्स हैं इनको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है। ये हो गया है 10 रेज टू 12। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो जी एम इंटू 598 डिवाइडेड बाय 637, क्या आंसर आ रहा है? अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे, 598 637 से स्मॉलर वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं रख देती हूँ 5980। अब इसको डिवाइड करना आसान हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 637, और इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ 1 डिवाइडेड बाय 6.37। तो अब ये मेरा हो गया 10 रेज टू 11, क्योंकि यहाँ से एक 10 मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमको क्या करना है, डिवाइड 5980 बाय 637। क्या आंसर आया आपका? 9.39. ओके, सो 9.39 मल्टीप्लाई बाय 1 को डिवाइड करो 6.37 से, क्या आंसर आएगा? 0.157. ओके, 0.157 इंटू 10 रेज टू 11। अब ये दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9.39 मल्टीप्लाई बाय 0.157, क्या आंसर आएगा? 1.474. ओके, 1.474 इंटू 10 रेज टू 11। ओके, अब ये जो वैल्यू है हमको मिल गई है वेट ऑन अर्थ की और वेट ऑन मून की। अब एक काम करती हूँ मैं यहां पर ही, सो आई विल ड्रॉ अ लाइन हियर। आई होप मैंने बहुत मेसी नहीं कर दिया है सब कुछ। सो नाउ आई वांट टू फाइंड आउट, एक दूसरा कलर कोड ले लेती हूँ मैं, सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू फॉलो। सो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ, रेशियो फाइंड कर रही हूं मैं। तो पहले वेट ऑन मून लिखेंगे जो कि आया था 2.41 इंटू 10 रेज टू 10, और ये लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे और दो चीजें हैं, कैपिटल जी और स्मॉल एम, भूलना नहीं है उनको। और ये आ गया 1.47 इंटू 474 into 10 raised to 11, and again you have this capital G and small m. Okay, ये जो कॉमन चीजें इनको हमने कैंसिल कर दिया है। अब क्या बचा? अब बचा, अब अगर मैं इसको 475 ले लूं, 47 है ना ये, और यहाँ पे 4 है, तो ठीक है मुझे 4 ही लेना है इसको। सो नाउ आई विल टेक 2.41 डिवाइडेड बाय, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1.47 ही आएगा, इनटू ये 10 रेज टू 10 है और ये 10 रेज टू 11 है, तो इसको मुझे लिखना चाहिए 1/10। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 241 डिवाइडेड बाय 147
इंटू 1/10। ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, एक मिनट। सो ओके, तो इसको जब हमने डिवाइड किया, आई शुड टेक अ पेन। इसको जब हमने डिवाइड किया, 241 को हमने डिवाइड किया 147 से, तो हमारा आंसर आ गया 1.639। पहले इसको आराम से हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, तो ये हो गया 1.64/10। अब क्योंकि इसको डिवाइड बाय 10 करना है, एक डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ गया 0.164। तो रेशियो क्या आया, वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ का आपका रेशियो आया 0.164। अगर आपको इस रेशियो को डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करना है, रेशियो ही रखना है, तो भी हम ट्राई करके देख लेते हैं। बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये सारी चीजें एक ही व्हाइट बोर्ड में कंप्लीट करनी है, सो आई एम नॉट टेकिंग अ न्यू स्क्रीन। तो फिर से लिखेंगे यहाँ पे WM/WE दैट इज इक्वल टू 241 अपॉन, यहाँ से वैल्यूज ले रही हूं मैं, 1470। ठीक है, अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि 241 के टेबल में 1470 कब आता है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। इसकी जरूरत नहीं है, सो 241 को मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से करके देखते हैं। माई लॉजिक इज 2 7 14 होता है, तो मैं 7 से इसको मल्टीप्लाई करती हूँ। सो दिस विल बिकम 7 1 7 and 7 4 28, 7 2 14 and 16। आंसर क्या आ गया आपका 1687। ये तो ज्यादा है, नहीं चलेगा, तो अब हम 6 से ट्राई करके देखते हैं। सो लेट अस ट्राई विथ 6। 6 से ट्राई करेंगे। 6 1 6, 6 4 24, 6 2 12 and 14। तो देखो दिस इज वेरी नियर, 1446 इज वेरी नियर टू 1470। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकती हूँ 1/6। कंक्लूजन क्या हुआ मेरा, वेट अपॉन मून डिवाइडेड बाय वेट अपॉन अर्थ इज इक्वल टू 1/6। इसका मतलब है कि जो चीज मून पे जो भी वे कर रही है, उससे 6 टाइम्स ज्यादा वे करेगी ऑन अर्थ। So WM is equal to 6 times WE। इसका सीधा सीधा मतलब इतना है कि अगर किसी चीज का वेट मून पे लेटस से 10 न्यूटन्स है, आप ध्यान रखिए मैं क्या यूनिट यूज कर रही हूँ, मैं न्यूटन यूज कर रही हूँ, मैं ग्राम या केजीज यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो मास का यूनिट है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम वेट की बात कर रहे हैं, विच इज अ फोर्स। तो अगर वेट ऑन द मून इज 10 न्यूटन, तो वेट ऑन अर्थ कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10 60। आ गया समझ में। इफ वेट ऑन द अर्थ इज, आई विल टेक अनदर कलर, इफ वेट ऑन द अर्थ इज 36, तो वेट ऑन द मून कितना हो जाएगा, 36 को 6 से डिवाइड करो, 6 न्यूटन्स। सो आई होप दिस इज क्लियर।